हमारे पास है MCQs नंबर 11, उसमें है इफ़ f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0 देन f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू c इफ़। अगर फंक्शन में हमने ये दो रूल्स पढ़े थे कि अगर हम फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लें, उसको इक्वल टू 0 रखें, तो उसमें से जो वैल्यू आए वो हम डबल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन में पुट करें, उसका आंसर अगर लेस देन 0 आ जाए तो मैक्सिमा, और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मिनिमा, और अगर जो है इक्वल टू 0 आ जाए तो या हम उसे बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट है, या फिर जो है वो उसका टेस्ट जो है वो फेल हो रहा है। तो देन इसमें यहाँ पे आ रहा है कि f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0 देन f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू c इफ़ f डबल प्राइम ऑफ c लेस देन 0। के मतलब हमने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको इक्वल टू 0 रखा, वहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड की, फिर जो डबल डेरिवेटिव लिया हुआ था उसके अंदर पुट करें तो आंसर जो है वो हमारे पास लेस देन 0 आ जाए। लेस देन 0 जैसे -1 आ जाए, -2 आ जाए, -8 आ जाए, तो माइनस वाली टर्म 0 से लेस आती है। तो अगर वो आंसर जो है वो लेस देन 0 आ जाए तो मैक्सिमा, और अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मिनिमा। तो यहाँ ग्रेटर देन 0 नहीं है, और वैसे भी हमसे ये पूछा गया मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन है कि f डबल प्राइम ऑफ c जो है वो लेस देन 0 आना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या आएगा, बी। नेक्स्ट हमें जो है MCQs नंबर 12 है इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर देन f प्राइम ऑफ 0। ये है f ऑफ x, और प्राइम किस चीज़ को शो करता है, डेरिवेटिव को। तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, डायरेक्ट इसके अंदर 0 नहीं पुट करना। तो पहले तो हमें फंक्शन का डेरिवेटिव पावर रूल लगा के डेरिवेटिव लेंगे, पावर पहले आ गई, पावर में से एक कम और फंक्शन का डेरिवेटिव। इसी तरह से 3 2 ज़ार 6, तो 6 और 3 में से 1 कम किया तो ये 2 आ गया। इसी तरह से इसकी भी पावर पहले और पावर में से एक कम। अब हम डेरिवेटिव ले चुके हैं, अब हमने डेरिवेटिव जो लिया हुआ है उसके अंदर 0 पुट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0। तो क्योंकि इन सारी टर्म्स में x आ रहा है तो इनमें x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट जो है 13, इफ़ y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x देन y 4। मतलब कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 4 टाइम लेना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें पता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सबसे सिंपल डेरिवेटिव ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एज इट इज़ रहता है, और उसके पावर के कांस्टेंट के साथ हम उसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ था ई रेज टू पावर 2x, अब हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, दूसरी दफ़ा लेंगे तो फिर 2 मल्टीप्लाई, वो 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर कितना आ गया, 4। अब हमने 2 डेरिवेटिव लिया, हमें कितने लेने हैं, 4 डेरिवेटिव्स। तो अब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16। तो इसका फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो क्या आ जाएगा, 16 ई रेज टू पावर 2x। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोसेकेंट x। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स याद किए थे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, एक तो जो भी डेरिवेटिव फंक्शन c से स्टार्ट होगा उसके डेरिवेटिव के साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और कोसेकेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेकेंट और कॉट, प्लस वाला नहीं आएगा क्योंकि c से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन। एक ट्रिक है इसको याद करने की कि जो फंक्शन c से स्टार्ट हो रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके डेरिवेटिव के साथ जो है वो माइनस का साइन आएगा। तो इसका डेरिवेटिव जो है माइनस कोसेकेंट x और कॉट x आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 15 वाला, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। अब हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी, बाय डेफिनेशन रूल जो है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस a माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए, एक्स की जगह पे ए, तो ये डेरिवेटिव की ही डेफिनेशन है। तो हमने बाय डेफिनेशन रूल में ये पढ़ी थी डेरिवेटिव की टर्म के एफ प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो इसका मतलब है इसका करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 16, इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाइपरबोलिक x क्यूब देन dy बाई dx। मतलब कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर होता है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उसमें माइनस का साइन आता है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन है तो यहाँ पे प्लस का साइन दरमियान में आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स नहीं है हमारे पास क्या है एक्स क्यूब, तो हम x की जगह पे एक्स क्यूब लिखेंगे और उसका स्क्वायर फिर इस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। तो ये 3 2 6 और इसका डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से एक कम 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर ओवर √1 प्लस x6। नेक्स्ट हमारे पास है 17 इफ f ऑफ x इज इक्वल टू e रेज टू पावर √x माइनस 1 देन f प्राइम ऑफ 0। तो हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव वही जस्ट इसकी पावर का डेरिवेटिव लेना है। तो ये e रेज टू पावर √x माइनस 1 एज इट इज़ आ गया, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इस पे अंडर रूट पे पावर पहले पावर में से कम और फंक्शन का डेरिवेटिव। तो जब हम इसकी जगह पे 0 अप्लाई करेंगे तो e रेज टू पावर 0 ओवर 2 √0। तो समथिंग ओवर 0 हमेशा हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है। तो इसका मतलब है इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, C इन्फिनिटी, अनडिफाइन। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n। तो इस पे दैट इज इक्वल टू n x रेज टू पावर n माइनस 1, मतलब पावर पहले पावर में से एक कम और फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस पे जो रूल अप्लाई किया गया वो कौन सा है, पावर है, प्रोडक्ट, कोशेंट या कांस्टेंट। देखें इस पे पावर लगी हुई, इसके साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब है ये प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। और ना ही इसके ओवर में कोई टर्म आ रही है कि इसके डिनोमिनेटर में टर्म होती तो हम कहते हैं कोशेंट रूल है। इसमें सिंपल पावर रूल यूज़ किया गया, पावर पहले पावर में से कम और फंक्शन का डेरिवेटिव। नेक्स्ट जो है हमारे पास है साइन डेरिवेटिव ऑफ अ माइनस साइन एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, तो इसका साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस कॉस, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 20 है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर माइनस 2। अगेन इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर पहले पावर में से एक कम। अब पावर में से एक कम करते हुए -2 है तो आपने 1 नहीं रहने देना, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस टर्म है और इसमें से एक और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस टर्म्स ऐड हो जाती हैं। तो ये -2 x रेज टू पावर -3, द करेक्ट ऑप्शन इज C। अल्लाह हाफिज़।